हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का पार्ट सेकंड कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट की वीडियो बना रखी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट कहता है कि अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने। कहता है कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो यहाँ पे अतीत की जानकारी के लिए बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो। तो पहले तो नंबर पे बुक्स आ जाती है जो उस समय में लिखी गई थी, उनको ढूंढना और उनको रीड करना। दीज आर कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट। तो जो वह पुस्तकें उस समय लिखी जाती तो उनको मनुस्क्रिप्ट बोलते थे। बिकॉज दे आर रिटन बाय हैंड, क्योंकि ये हाथ से लिखी होती थी। तो प्रिंटिंग प्रेस तो होती नहीं थी, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें होती थी। दिस कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु मीनिंग हैंड। तो मनुस्क्रिप्ट जो वर्ड है ना, ठीक है, ये लैटिन वर्ड मनु से लिया गया है। मनुस्क्रिप्ट जो वर्ड है लैटिन वर्ड मनु से लिया गया, जिसका मतलब होता है हाथ, हैंड, ठीक है, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें जिसको बोल देते हैं आपको। तो दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ। तो ये ज्यादातर पाम लीफ के ऊपर लिखी होती थी, ठीक है। और ऑन ए स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज द बर्च, ठीक है। बर्च नाम का एक ट्री होता था, उसकी जो ऊपर वाली खाल होती ना, उसको निकाल के बार्क को, उसका ऊपर वाले बार्क को निकाल के उसके ऊपर लिखते थे। विच ग्रो इन हिमालयास। तो जो हिमालय रीजन में ग्रो करता है वहां पे उगता है ये। हाँ जी, तो ये इसको हम पाम लीफ को ताड़ पत्र भी बोल देते हैं। तो इस पेड़ को हम भुज का पेड़ भी बोल देते हैं हिंदी में, ठीक है, तांबड़ पत्र, और इसको भुज का पेड़ भी बोल देते हैं। हाँ जी, ताड़ पत्थर और भुज का ट्री, पता चल गया ना, ताड़ पत्थर और भुज का ट्री। तो ये देखिए, ये हिमालय रीजन में पाया जाता है। तो इसके ऊपर वाला जो बार्क होता है ना, खाल होती है इसकी, उसको निकाल के इसके ऊपर लिखते थे, ठीक है, इसकी खाल को निकाल के इसके ऊपर लिखते थे। कहता है कि ओवर द ईयर मैनी मनुस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड। कहता कि इतने साल हो गए कि बहुत सारे जो मनुस्क्रिप्ट थे वो कीड़ों ने उसको खा लिया। जो कीड़े थे ना, इंसेक्ट होते, कीड़े मकोड़े जो थे, वो खा गए मनुस्क्रिप्टों को। सम वर डिस्ट्रॉय, तो कुछ उसमें से बर्बाद हो गए, ठीक है, खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। मीन्स कि इतना टाइम हो गया कि कई उसमें से नष्ट हो गए। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड। तो उनमें से कुछ बचे हुए भी हैं। ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनास्ट्रीज। तो वह प्रिजर्व, सुरक्षित रखे गए हैं उनको टेम्पल्स में, मंदिरों में, और मोनास्ट्रीज मठों या बौद्ध मठ होते ना, जैन के मठ होते हैं, उस जगह को बोल देते हैं। इसको बिहार भी बोल देते हैं। बौद्ध बिहार जो होते हैं, धार्मिक स्थान होता है बौद्धियों का, जैनियों का, मोनास्ट्रीज, वहां पे अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो ये सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ डील करती है, जैसे रिलीजियस बिलीफ, लोगों के धार्मिक विश्वास कैसे थे, एंड प्रैक्टिस मीन्स की धार्मिक मान्यताएं, विहार कैसे थे, उनके बारे में, ठीक है। द लाइव्स ऑफ किंग्स, वहां के राजा की लाइफ कैसी थी, मेडिसिन के साथ, साइंस के साथ, इन सभी के साथ ये संबंध रखती हैं। तो इनके बारे में, इनसे हमें जानकारी मिलती है। बिसाइड देयर वर एपिक। इसके बाद एपिक्स होते हैं, एपिक्स होते हैं महाकाव्य, जैसे हमारी रामायण होगी, महाभारत हो गया, तो महाकाव्य हो जाते हैं ये, वो उसमें आ जाते हैं। पोइम्स, प्लेज के रूप में हमें बहुत सारी जानकारी इनमें से मिलती है। मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। तो कुछ इसमें से संस्कृत में लिखे हुए हैं। अदर वर इन प्राकृत। तो प्राकृत लैंग्वेज, द लैंग्वेजेस यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। तो वहां के जो रहने वाले लोग होते हैं ना, उनकी जो वहां की मातृभाषा होती है उसमें लिखी होती है ये, ठीक है। तो प्राकृत क्या होती है कि वहां के रहने वाले लोगों की भाषा में लिखे होना। हाँ जी, ये देखिए, कहता है कि ये पेज फ्रॉम ए पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट है, पाम लीफ से बना हुआ मनुस्क्रिप्ट का एक पेज है, ये वाला जो नीचे दिया हुआ है। तो दिस मनुस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर ईगो। तो 1000 साल पहले लिखा हुआ है। द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस। तो पाम लीव्स को पेजेस बना लिए जाते थे कट करके, एंड ट्राई टुगेदर, और उनको ट्राई की जाती थी, उनको इकट्ठा करके टू मेक ए बुक, एक बुक बना दी जाती थी।
ठीक है, सभी पेज को इकट्ठा करके एक बुक बना दी जाती थी, टाई करके बांध के। टू सी ए ब्रिक बार्क मनुस्क्रिप्ट टर्न टू पेज नंबर 37। हाँ जी, टू कहता है कि देखो इसको, बर्च बार्क, तो ये ट्री के बार्क के ऊपर, बर्च बार्क उस ट्री की जो मैंने दिखाया था आपको, उसकी खाल के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, उसके जो ऊपर वाले बार्क होता है उसके ऊपर बनी हुई है। हाँ जी, ये देख सकते हो आप। हाँ जी, ये इस तरह की भी बनी हो सकती थी। ठीक है, तो ये कुछ पुरानी ली हुई है, तो इस तरह से भी बनी होती थी ये। हाँ जी, वी कैन आल्सो स्टडी द इंस्क्रिप्शन, तो हम इंस्क्रिप्शन की भी स्टडी करेंगे। तो इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? दीज आर राइटिंग ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो ये क्या थे कि जो इंस्क्रिप्शन थी हार्ड सतह के ऊपर लिखे जाते थे, जैसे पत्थर हो गया या कोई मेटल लेके, ठीक है, उसके ऊपर लिखना। तो ये देखिए, ये पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, तो हार्ड सरफेस के, हार्ड सतह के ऊपर लिखे जाते थे। क्लियर है? मनुस्क्रिप्ट क्या था? वो पाम लीफ थे, हाथ के ऊपर लिखे जाते थे। तो जो इंस्क्रिप्शन थे ये हार्ड सतह के ऊपर लिखे जाते थे, किसी चट्टान पत्थर के ऊपर लिखे जाना या कोई मेटल लेके उसके ऊपर लिखना। तो सम टाइम किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। हाँ जी, तो कई बार क्या होते, जो राजा होते थे ना, अपने मैसेज लिखवा देते थे इनके ऊपर, ताकि जो लोग होते ना उसको पढ़ सके, तो उनके जो आदेश है उनकी आज्ञा का पालन कर सके, जो उन्होंने आदेश लिखवाए हुए थे। ठीक है, तो हार्ड सरफेस के ऊपर लिखवाते थे, ये मिटते नहीं थे, तो कि लोग उनको पढ़ के उनकी आज्ञा का पालन करें। तो देर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वर वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफर कीप रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री इन बैटल। तो इसमें से बहुत सारे जो राजा होते थे वो इंस्क्रिप्शंस खुदवाते थे। ठीक है, एज वेल एज वर वोमेन, और मेन और वोमेन भी। हाँ जी, वो कहता है कि ना कभी कभी तो शासक, ठीक है, और अन्य लोग और दूसरे लोग भी अपने देशों को इस तरह उस पर खुदवा देते थे। ठीक है, इंस्क्रिप्शन बनवा देते थे, ताकि जो लोग हैं उन्हें देख सकें, ठीक है, उनको पढ़ सके, तथा उनके जो लिखवाया हुआ है उसके ऊपर उसकी पालना कर पाए। तो कुछ अन्य प्रकार की पता, इसके अलावा कुछ और रिकॉर्ड भी मिले हैं। ठीक है, तो अभिलेख भी इस तरह के मिले हैं, जिनमें राजाओं की तथा रानियों के सहायत और जो मैन एंड वोमेन है, ठीक है, उन्होंने भी अपने जो काम किए हुए हैं, ठीक है, उनका जो विवरण था, उनका ब्यौरा उसके ऊपर लिखवाया हुआ है। तो उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं, सारा कुछ उसके ऊपर लिखवाया हुआ है। तो आगे कहता है कि एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। तो जो शासक होता है उनकी लड़ाइयों के बारे में वो बताते थे, ठीक है, कि हमने ये लड़ाई जीत ली, तो अपना बखान करते थे अपनी लड़ाइयों का उनके बीच में। हाँ जी, आगे कहता है कि कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस। तो क्या तुम बता सकते हो कि कठोर जो सतह होती, सख्त सतह जो होती है, उस पर लिखने का क्या लाभ थे? ठीक है, जो इतनी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखवाते तो इसका क्या लाभ थे? ठीक है, एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टीज। तो इतनी हार्ड सतह के ऊपर लिख रहे हैं तो डिफिकल्टीज तो आपको आएंगी। ठीक है, तो ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयां आती थी? तो देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। तो कहता है कि इसके अलावा भी बहुत सारी वस्तुओं जो अतीत के बनी है और प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो इसके अलावा मनुस्क्रिप्ट होगा, इंस्क्रिप्शन के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे पास्ट में बनी है और प्रयोग में लाई जाती है इसको जानने के लिए। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। तो जो पुरानी वस्तुएं मिलती है, सारा कुछ मिलता है, तो उनकी जो स्टडी करते हैं ना, इन सभी वस्तुओं की, जो भी पुरातत्व हमारे पास रिकॉर्ड मिलते हैं, तो सभी की जो स्टडी करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। तो उनको क्या बोलते हैं? आर्कोलॉजिस्ट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लर्न करना है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग। तो स्टडी करती है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, बचे हुए बिल्डिंग के अवशेष होते हैं, जो खंडर होते हैं उनकी। मेड ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स, जो स्टोन और पत्थरों से बने होते हैं। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स होता है मूर्तियां आपकी। ठीक है, तो इन सभी की जो जमीन से निकलती हैं या पहले से, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, कि दे आल्सो एक्सप्लोर एंड
एग्जीक्यूट, तो एग्जीक्यूट होता है डिग अंडर द सरफेस ऑफ द, तो खुदाई करके जमीन के नीचे से जो मटेरियल निकलता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता निकली है खुदाई करने के बाद, तो उनसे जो विशेष मिले हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करके उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। पंजाब में कोटला निंग सिंह वाला है तो वहां पे मिले हैं। तो जहां जहां पे ये सभ्यताओं को नीचे से खोद के नीचे जाते हैं तो उसके विशेष मिलते हैं सभ्यताओं के, तो उसकी स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने वालों को आर्कोलॉजिस्ट बोल देते हैं। क्लियर है? अब टू फाइंड टूल्स, वेपन, पॉट, पैन, ऑर्नामेंट, पैन बर्तन हो गए आपके, पैन हो गए हमारे, हाँ जी, जैसे टूल्स हथियार हो गए, वेपन वगैरह हो गए, औजार वेपन वगैरह, बर्तन वगैरह आ गए, ऑर्नामेंट्स जो गहने आ गए, एंड कॉइन्स जो सिक्के मिले हैं, तो उनकी स्टडी करके उस समय के बारे में पता लगाते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड ऑफ स्टोन, तो कुछ इसमें से स्टोन के बने हुए, पत्थरों के। अदर ऑफ बोन्स, तो कुछ बोन्स के हड्डियों के बने हुए। बेक्ड क्ले और मेटल, बेक्ड क्ले और मेटल के भी बने होते हैं। मेन्स की पकी हुई ईंटों और मिट्टी के बने होते हैं। पकी हुई मिट्टी और मेटल, जो पकी हुई क्ले होती मिट्टी, बेक्ड होता है पकाना उसको, ठीक है, जैसे ये भट्टी में ईंटों को पकाते हैं उसी तरह इनको पकाया जाता था। मेटल और क्ले के बने होते थे। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। हाँ जी, तो जो पक्की मिट्टी से या धातु से बने होते थे ना, ये ऑब्जेक्ट ऐसे होते थे, ये जल्दी नष्ट नहीं होते थे, ठीक है, तो ये परमानेंट रहते थे, नष्ट नहीं होते थे जल्दी। हाँ जी, कहता है कि एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन, दिस इंस्क्रिप्शन डेटेड अबाउट 2250 ईयर्स ईगो एंड वाज फाउंड इन कंधार प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान। मीन्स की कहता है कि लगभग 2250 जो साल पुराना ये अभिलेख है, जो कि एट प्रेजेंट जो अफगानिस्तान में कंधार जो है ना इलाका है कंधार, तो वहां से ये प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ये अभिलेख जो है वहां से प्राप्त हुआ है, तो अफगानिस्तान में। इट वाज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ रूलर नेम्ड अशोका। तो ये जो अभिलेख है ना, तो ये अभिलेख जो अशोक नामक जो शासक था ना, उसके आदेश पे लिखवाया गया था, खुदवाया गया था, ठीक है। तो अशोक जो राजा था उसने आदेश दिया था, तभी ये बनवाया था। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8, तो उसके बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट, तो जब हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है, तो समझ आ गई। जब हम कुछ लिखते हैं तो हम स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, तो स्क्रिप्ट को हम बोल देते हैं हिंदी में लिपि, ठीक है, तो लिपि का प्रयोग करते हैं। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन, तो स्क्रिप्ट्स में क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, जैसे हमारी पंजाबी बोल लो या हिंदी बोल लो, तो हिंदी का स्क्रिप्ट देवनागरी है, पंजाबी का स्क्रिप्ट गुरमुखी है, तो इसी तरह ये स्क्रिप्ट होते थे जो लिखने में प्रयोग किए जाते थे, ठीक है। तो व्हेन वी रीड व्हाट इज राइटिंग और स्पीक वी यूज लैंग्वेज, तो जब हम पढ़ते हैं किसी चीज को, ठीक है, कुछ बोलते हैं कुछ पढ़ते हैं, तो तब हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, मीन्स की भाषा का प्रयोग करते हैं। दिस इंस्क्रिप्शंस वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेजेस, तो कहता है कि जो ये स्क्रिप्ट है इसमें 2 लैंग्वेज का प्रयोग किया, 2 स्क्रिप्ट का प्रयोग किया। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, तो 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज किए हैं, एंड लैंग्वेज, तो पहली है ग्रीक टॉप, ऊपर वाली जो है, ठीक है, तो ऊपर वाली यहाँ पे आ गई, तो ये वाली हो गई हमारी कौन सी, ग्रीक होगी, एंड जो नीचे वाली है वो हमारी अरेमिक, तो नीचे वाली ये वाली होगी हमारी अरेमिक, ये वाली, तो ये अरेमिक भाषा का प्रयोग किया है, इसके ऊपर यूज किया हुआ है। विच वर यूज इन दिस एरिया, तो इस एरिया पे इसका प्रयोग किया हुआ है। मीन्स कि ये विभिन्न लिपियों में और अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग लिपियों में है। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है कुछ इंस्क्रिप्शंस की, तो दीवारों पे खुदाई, राजा अपने ये बताता था कि मेरे पास इतनी सेना थी, अपना जो पराक्रम दिखाने की कोशिश करता था कि मैंने युद्ध में ये किया, ठीक है, तो वो सारे
इसमें लिखे जाते थे, ठीक है। तो ये दीवारों पे खुदवाई होती थी अपने मैसेज को पढ़ाने के लिए, लोग उसको पढ़ सकें। तो ये दीवारों के ऊपर, पत्थरों के ऊपर, तो हार्ड सरफेस के ऊपर जो लिखा जाता था उसको इंस्क्रिप्शंस बोल देते थे हम। हाँ जी, तो अब ये पिक्चर को भी क्लियर कर लेते हैं। कहता है कि लेफ्ट अ पॉट फ्रॉम एन ओल्ड सिटी, कि एक प्राचीन नगर में प्राप्त ये पॉट है, ठीक है। तो ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है। ये प्राचीन नगर लेफ्ट साइड पे हमारी है। तो आगे कहता है कि पॉट लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स ईगो। तो आज से 47 साल पहले इस तरह के जो पॉट थे प्रयोग किए जाते थे, इनका यूज़ किया जाता था। तो कहता है राइट, तो ये राइट साइड आ गई, ठीक है। तो एन ओल्ड सिल्वर कॉइन, तो ओल्ड सिल्वर कॉइन है, मीन्स कि सिक्का है, कि एक पुराना चांदी का जो सिक्का है ये वाला, ठीक है। तो कहता है कि कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 25 ईयर ईगो। तो ये 2500 साल पूर्व जो पहले इनका यूज़ किया जाता था। तो कहते हैं आगे है, इन व्हाट वे इज़ द कॉइन डिफरेंट फ्रॉम द वंस वी यूज टूडे। तो हमारे द्वारा आज जो प्रयोग किए जाने वाले जो सिक्के हैं, तो ये सिक्का कैसे उनसे अलग है, डिफरेंट है। हाँ जी, आर्कोलॉजिस्ट आल्सो लुक फॉर द बोन्स फॉर एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट। तो कहता है कि जो आर्कोलॉजिस्ट होते थे वो बोन्स को भी ढूंढते हैं, एनिमल्स की, ठीक है, बर्ड्स की, फिश की एंड तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या खाते थे उस समय में। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव्ड फार मोर रेयर। कहता है कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स मीन्स की जो पौधों का रिमेन्स बचा हुआ होता है वो बहुत मुश्किल से ही मिलता है, ठीक है। जो पौधे होते हैं ना उनका रिमेन्स जो बचा हुआ हिस्सा था वो बहुत मुश्किल से मिलता है। इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसीस ऑफ वुड हैव बीन बर्न, अगर वो जल गए हैं, जले हुए रूप में मिले तो फिर शायद आपको मिल जाए उनसे कोई जानकारी, अदरवाइज वो जानकारी नहीं मिलती। तो बहुत रेयर चांस है कि इस तरह के जो अवशेष हमें मिले। दे सर्वाइव इन, तो वही वे कहता है कि बर्न दे सर्वाइव इन चर्न फॉर्म। तो अगर जल जाते हैं तो तब आपके पास वो बचे रहेंगे उनके अवशेष, अगर जले नहीं है तो वो आपके पास रेयर ही है, बहुत मुश्किल से मिलेंगे। डू यू थिंक क्लोथ इन इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट। हाँ जी, कहता है कि क्या आपको लगता है कि कपड़ा प्रांतत्ववादियों को द्वारा अक्सर पाया जाता है, वहां पे उनको मिलता है। हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मनुस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कोलॉजी। तो कहता है कि जो हिस्टोरियन होते हैं ना, जो विद्वान होते हैं, ठीक है, जो स्टडी करते हैं पास्ट की, ऑफन अक्सर यूज करते हैं एक वर्ड जिसको बोलते हैं स्रोत, ठीक है। सोर्स होता है स्रोत, टू रेफर द इंफॉर्मेशन, जो अपने पास इंफॉर्मेशन उनको बताने के लिए, फाउंड फ्रॉम जो उनको मिलती है मनुस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से एंड आर्कोलॉजी से। तो वंस सोर्स आर फाउंड लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। तो जब सोर्स हमें मिल जाते हैं ना, साधन हमें मिलना शुरू हो जाते हैं, तो कहता है कि लर्निंग, तो लर्निंग करना बहुत आसान हो जाता है पास्ट के। अबाउट द बिकम एन एडवेंचर, तो एक एडवेंचर बन जाता है ये, ठीक है। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसको बनाना शुरू कर देते हैं, मीन्स कि इन स्रोतों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हम अतीत का पुनर्निर्माण करना शुरू कर देते हैं। कैसे जिंदगी शुरू होगी, तो कैसे आगे पनपी होगी, तो सोर्सों की स्टडी करने के बाद। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, तो वो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट। डिटेक्टिव होता है आपका जासूस जिसको बोल देते हैं। हु यूज ऑल दीज सोर्सेस लाइक क्लू, तो एक क्लू के रूप में, एक सबूत के रूप में सभी जो हमें जो मिले होते हैं विशेष, उनका प्रयोग करता है टू फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट, तो हमारे जो पास्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए। तो वन पास्ट और मैनी, तो कहता है कि अतीत एक है या अनेक है, जब बहुत ज्यादा अतीत है। हाँ जी, तो डिड यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ दिस बुक्स, तो कहता है आपने इस बुक्स के टाइटल को नोटिस किया है, ध्यान दिया उसके ऊपर, और पास्ट लिखा हुआ है यहाँ पे,
ठीक है, और पास्ट में लिखा है, एस भी साथ में लगा हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रा अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो कहता है कि यहाँ जो अतीत है ना, वो शब्द का प्रयोग हम बहुवचन के रूप में करते हैं। तो उन शब्द का जो पास्ट है, इसका हम प्रयोग हमने प्लूरल फॉर्म मीन्स की बहुवचन के रूप में किया है। तो क्यों इसका प्लूरल फॉर्म में ऐसा किया है? तो उस कहता है कि अटेंशन टू द फैक्ट, तो फैक्ट की तरफ इसका ध्यान दिलवाने के लिए, ठीक है, किया गया है। तो इसका प्लूरल फॉर्म का जो पास्ट का एस लगी हुई, तो इसका जो प्रयोग किया गया ना प्लूरल फॉर्म में, तो आपका ध्यान दिलवाने के लिए किया गया है कि जो अतीत है ना, जो हमारा पास्ट है, उसके अलग अलग मायने हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, ठीक है। तो अलग अलग उनके मायने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो, कहता है कि द लाइव्स ऑफ हेडर्स जो होते चरवाहे, ठीक है, और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु किंग्स एंड क्वींस। तो राजा और रानियों से उनकी लाइफ, जो हेडर से चरवाहे थे या किसान से, उनकी अलग थी, ठीक है। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट, जो व्यापारी आ जाते, वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, जो क्राफ्ट पर्सन थे, हाथ से काम करने वाले काश्तकार थे, एंड सो ऑन, उन सभी से अलग थी। आल्सो एज इज ट्रू इवन टूडे पीपल फॉलोड डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो जैसे व्यापारियों की लाइफ अलग हो गई, ठीक है, आर्टिशियंस थे, किंग की और फार्मर वगैरह की लाइफ अलग होगी। जैसे कहता है कि आज भी हम देखते हैं, आल्सो एज द ट्रू इवन टुडे, आज भी हम देखते हैं कि लोग अलग अलग हिस्सों में कामों में लगे हुए हैं। तो कहता है कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग कामों में लगे हुए थे, रीति रिवाजों का अलग अलग तरह के पालन करते थे। जैसे वो काम, उनके काम अलग अलग थे, उसी तरह रीति रिवाज भी अलग अलग का पालन करते थे वो। हाँ जी, कहता है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टूडे मोस्ट पीपल लिविंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ज्यादातर जो लोग रहते हैं, गेट देयर फूड फ्रॉम बाय फिशिंग। तो फिशिंग के द्वारा मछली पकड़ने के बाद, हंटिंग करके, शिकार करके, और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करके, संग्रह करके उनका अपने भोजन का यूज करते हैं इनका, ठीक है। तो इस तरह संग्रह करके, मछली पकड़ के, ठीक है, हंटिंग करके वो अपने भोजन का संग्रह करते हैं, भोजन को मीन्स की प्राप्त करते हैं। कहता है कि बाय कंट्रास्ट मोस्ट ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाई ऑफ फूड। तो कहता है कि जो सिटीज में, शहरों में लोग रहते हैं, तो दूसरों के ऊपर फूड की सप्लाई के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिफरेंस सच एज द एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो जैसे बोलता कि इस तरह अंडमान निकोबार और शहरी लोगों के खाने में डिफरेंस है ना, ठीक है। तो उसी तरह पुराने समय में भी ये डिस्टेंस जो था विद्यमान था, वहां पे था ये डिस्टेंस। हाँ जी, आगे कहता है बिसाइड देयर इज एन अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। कहता है इसके अलावा भी एक और तरह का डिफरेंस इसमें आ जाता है। वी नो अ ग्रेट डेल्ट अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फाउट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड ऑफ देयर विक्ट्री। हाँ जी, कहता है कि जो उस समय शासक होता था, जो राजा होता था, तो क्या करता था, अपनी जीत का लेखा जोखा रखता था, ठीक है। यही कारण है कि हम उन शासकों के उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज, तो हंटर, फिशिंग फोक, गैदरर, फार्मर और हेडर्स डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। तो कहता है कि जबकि शिकारी हो गया, ठीक है, ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, जो साधारण लोग हो गए, तो सच एज ए हंटर्स, शिकारी हो गया हमारे, ठीक है, और फिशिंग फॉक हमारे मछुआरे हो गए। तो गैदरर होते हैं संग्रह करने वाले, खाना को इकट्ठा करने वाले। तो फार्मर हमारे जो किसान हो गए, हेडर चरवाहे हो गए। तो ये सारे अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है, तो ये अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। तो while archaeologists help us to find out about their lives there is much that remain unknown। कहता है कि पुरातत्व जो स्रोत है ना, उनके द्वारा, ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट को उनके बारे में जानने की बारे में जानकारी तो मिली है उनके बारे में,
उनको जानने में मदद तो मिली है, पर अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। हाँ जी, हाँ जी, व्हाट डू डेट्स मीन, तो डेट्स का मीनिंग क्या है, तो इसको जानेंगे। इफ समबडी आस्क यू दैट डेट, तो कहता है कि अगर कोई तुमसे डेट के विषय में पूछता है तो यू विल प्रोबेबली, तो तुम शायद मेंशन द डेट मंथ एंड ईयर 2000 एंड समथिंग, तो कहता कि तुम शायद उस दिन की तारीख, जो महीना होगा, ठीक है, और ईयर के बारे में 2000 है तो कहोगे। इसी तरह का कोई और वर्ष बता सकते हो, जब भी अब 2020 आएगा तो 20 बोल दोगे, ठीक है। कहता है कि दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, सो 2000 मीन 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। कहता है कि जो ये डेट्स है ना, तो जो जिसु क्रिस्ट है, जो ईसा धर्म के बानी है या मोडी हैं, ठीक है, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी, उनके जन्म से गिनी जाती है, ठीक है। तो यीशु क्रिस्ट के जन्म से इसको गिना जाता है, तो उनकी जन्म की तिथि के रूप में, तारीख के रूप में भी इसको माना जाता है। तो जैसे मान लो 2000 मीन्स, तो 2000 का मतलब हो गया 2000 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, तो यीशु क्रिस्ट के बर्थ के 2 साल बाद, तो अब 2020 चल रहा है, तो इसका मतलब कि 2020 साल हो गए यीशु क्रिस्ट के जन्म के बाद, जीसस के जन्म के बाद, यीशु मसीह के जन्म के बाद, ठीक है, जो क्रिश्चियन धर्म के बानी थे उनके। तो ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव द लेटर बीसी, तो जो उससे पहले वाली डेट्स थी, तो ऑल डेट्स बिफोर, उससे पहले वाली, जो यीशु क्रिस्ट के जन्म से पहले वाली डेट्स थी, उसको हम बीसी के रूप में लिखते हैं। बिफोर क्रिस्ट जिसको बोल देते हैं, एडेड ऑन, तो ऐड की जाती है बिफोर क्रिस्ट। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजली 2000 एज और स्टैंडिंग पॉइंट, मीन्स की कहता है कि तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानने के बाद, मानते हुए जो फ्यूचर में, वर्तमान में या पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे, ठीक है, जो पूर्व की तिथियां हैं, डेट्स हैं, उनका उल्लेख करेंगे। हाँ जी, लेटर विद डेट्स, तो इसको देखते हैं। कहता है कि बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर, तो बीसी जो स्टैंड करता है, इसका मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट, तो क्रिस्ट के जन्म से पहले, ठीक है। यू विल समटाइम फाइंड एडी, तो कई बार हमें एडी मिलता है लिखा हुआ बिफोर डेट, जिसका मतलब होता है बिफोर डेट, डेट के बाद। तो दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड, तो ये 2 लैटिन वर्ड के ये स्टैंड करता है, मीन्स कि ये 2 लैटिन वर्ड से मिलके बना हुआ है। तो वो वर्ड कौन से हैं? एंडो डोमिनी, तो एंडो डोमिनिक 2 वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, उनसे मिलके ये बना हुआ। मीनिंग इसका क्या होता है? इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, तो इसका मतलब हो गया तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, इसका मतलब हो गया ईसा मसीह के जन्म का जो वर्ष है, जो साल है, उससे हो गया। तो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल, तो सो 2012 कैन आल्सो बी रिटर्न एज एडी 2012, तो 2012 है उसको एडी के साथ लिखेंगे। तो समटाइम सी इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी, तो एडी की जगह पे कई बार सीई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एंड बी सी ई इंस्टेड ऑफ बीसी, तो बीसीई का प्रयोग हम बीसी के लिए करते हैं। तो द लेटर सी स्टैंड फॉर कॉमन इरा, तो ई सी का मतलब होता है कॉमन इरा, एंड बी सी होता है बिफोर कॉमन इरा, कॉमन इरा से पहले, ठीक है। तो वी यूज दीज टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियन इरा इज नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज, तो ज्यादातर ऑफ द वर्ल्ड, तो ज्यादातर सभी जो कंट्रीज है यही जो डेट का वे यूज किया जाता है यहाँ पे। तो इन इंडिया वी बिगेन यूजिंग दिस फॉर्म ऑफ डेटिंग फ्रॉम अबाउट 200 ऑफ ईयर, तो हमने भी इंडिया में 200 साल पहले से ये डेट्स को अपनाया है। तो एंड समटाइम्स द लेटर बीपी मीनिंग बिफोर प्रेजेंट, तो बीपी भी यूज किया जाता है, बिफोर प्रेजेंट आर यूज्ड। तो फाइंड 2 डेट्स मेंशन ऑन पेज नंबर 3 पे, तो 2 डेट है उनको फाइंड आउट करना है। विच सेट ऑफ लेटर्स वुड यू यूज फॉर देम, तो
कहता है कि पुष्ट 3 में दो डेट्स है, उनका पता लगाओ और उनके लिए तुम किस अक्षर या समूह का प्रयोग करोगे। तो ठीक है, तो अब क्लियर हो गया। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो कभी कभी एडी की जगह पे सीई का प्रयोग किया जाता है, तो तथा बीसी की जगह पे बी सीई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा के लिए तथा बीसीई का बिफोर इरा के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो इनको हाँ जी, तो डेट्स को इस डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया हमारा एडी। ठीक है, तो ये वाला जो एडी में आ जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा बीसी में आ जाएगा। बीसी का सिंपल फंडा है कि बिफोर क्रिस्ट के जन्म से पहले वाला समय आ गया। तो एडी जो होता है इस लैटिन वर्ड से बना है, एंडोडोमिन्स के मीनिंग होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो ईयर ऑफ लॉर्ड्स जो परमात्मा का साल होता है, ठीक है, तो उसको हम आगे की तरफ लिखते हैं। जैसे सपोज, तो ये कॉमन ईरा आ गया। ठीक है, तो एडी यहां से शुरू करेंगे, तो एडी यहां से शुरू होगा। जैसे फर्स्ट शताब्दी आ गया तो उसके साथ एडी लगाएंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के साथ इधर वाले साइडों के साथ हम एडी लगाएंगे। तो ये उसके जन्म से पूर्व है हिस्सा के, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सभी के लिए बीसी लगाते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। तो इधर के लिए एडी लगाते हैं, इधर बीसी लगाते हैं। तो ये याद रखना, इधर हम 1 2 3 4 5 करके गिनती सीधी शुरू करते हैं, तो यहाँ पे उल्टी गिनती शुरू होगी। तो ईसा के जन्म के पहले वाला साल 2 3 4 5 ये ऐसे शुरू होती है। ठीक है, तो क्लियर है। तो जो एडी है, तो हम उसको कब लगाते हैं, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड के लिए यूज करते हैं कि जो यीशु क्रिस्ट के बर्थ के बाद वाले साल आ जाते हैं ना, वहां पे इसका प्रयोग कर लेते हैं। उसके साल से पहले वाले सालों के लिए हम बीसी का प्रयोग करते हैं। बिफोर क्रिस्ट की, क्रिस्ट के जन्म से पहले वाले की, ठीक है, तो एडी करते हैं कि उनके जन्म के बाद, आप कह सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये सपोज करो, इसको और आसान तरीके से समझते हैं। जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पे जन्म हुआ, उनके जन्म के 10 साल बाद, फिर यहाँ पे 20 साल हो गए, 30 हो गए, 10 साल का डिफरेंस मान लो, 40 हो गए, 50 हो गए और 60 हो गए। ठीक है, तो मीन्स की यीशु क्रिस्ट के जन्म के 60 साल जो वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, यहाँ पे जन्म हुआ, अब यहाँ पे उनके जन्म हुए को 60 साल हो चुके हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे उनके जन्म हुए को 60 साल हो चुके हैं। तो ये उल्ट चले जाते हैं, यहाँ पे उनके जन्म से 10 साल पहले, फिर 20 साल, 30, 40, 50 और 60 साल। तो यहाँ पे भी उनके जन्म से 60 साल पहले का समय है ये। तो अब मैं बोलूं कि अब ये समय को मैंने इस समय के साथ मैच करके बताना है कि आज 60 साल पहले उस समय का, तो आज 60 साल मिला के कितना समय हो गया। ठीक है, सपोज कि यहाँ पे कोई घटना घटी थी। ठीक है, ये 60 साल पहले उसके जन्म से, तो मैं आपको कहूं कि आज की डेट में बताओ कितना समय हो चुका है ये घटना घटी को। ठीक है, जो घटना यीशु के जन्म से 60 साल पहले घटी थी, आज उनके जन्म के 60 साल बाद बताओ मेरे को कितना समय हो गया। तो इसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे दोनों को, 60 साल ये और 60 साल ये प्लस होंगे। देखो ये वाले सारे 60 साल आ गए आपके, तो इस तरफ से भी ये वाले 60 साल उसके प्लस हो गए, 120 साल हो गए इस जगह पे उस घटना हुई को। ठीक है, तो इस तरह डेट्स को हम काउंट करते हैं। तो उसके पहले वाली डेट्स को हम इसमें प्लस कर देते हैं, ये वाली डेट्स में बीसी को प्लस करके फिर एग्जैक्ट डेट निकालते हैं, मैं आज कौन सी डेट आ गई है, इतनी साल हो गए इस घटना को। तो यहाँ पे देखो बीसी के लिए बीसीई भी लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। तो इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, कॉमन इरा। तो जो सीई के लिए हम एडी भी लिख देते हैं, एडी के लिए सीई लिख देते हैं। ठीक है, तो एडी ये इधर वाले साइड पे प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम क्या सीई भी लिख देते हैं, जिसका मतलब होता है कॉमन इरा। तो ये बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन इरा, सीई का मतलब कॉमन इरा। तो क्लियर है दोनों। तो ये सिंपल सा समझाने के लिए आपको एक डायग्राम बनाई थी। तो फिर से देखो, इधर को एडी में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 इस तरफ को जाएंगे। ठीक है, जैसे 2020 है, आज 2020 है, मैं बोलूं कि आज से 60 साल पहले एक घटना हुई थी। ठीक है, बीसी में। ठीक है, आज 2020 है, तो यीशु के जन्म से 60 साल पहले एक घटना हुई थी। तो आज टोटल बताओ मेरे को कितने साल हो गए। तो 2020 में हम 60 को ये प्लस करके टोटल बताएंगे कि इतना समय हो गया उस घटना को हुए हुए।
तो ये इसका डेट्स का सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको बनाई थी। हाँ जी, तो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।